वसुदेव सुतम देवम कंसच्चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद गुरु। उन्हें गुरु कहकर, आचार्य कहकर, भगवान कहकर उनकी वंदना करने लगे। नमो ब्रह्मण्य देवाय गौ ब्राह्मण हिताय च जगद्यताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। हे गोविंद, हे गोपाल, हे माधव, आप आते हैं गौ ब्राह्मण संतों की रक्षा के लिए, वेद की रक्षा के लिए, भद्र और भक्तों की रक्षा के लिए। परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम, ऐसा कहकर भक्त उनकी वंदना करने लगे और भगवान भागे। वचन दिया था यमुना को, यमुना ने उनसे वचन ले लिया था कि जैसे ही कंस का मरण हो तो पहले मेरे पास आना समाचार लेकर। और भगवान ने यमुना को वचन दिया था। सबसे पहले वहाँ गए, यमुना को बताया किंचित विश्राम, वो कह ली बैठो बैठो। भगवान ने कहा नहीं नहीं, एक और बड़ा काम रहता है। किंचित किंचित विश्राम माने तनिक सा बैठकर भागे कारागृह की ओर। और वहाँ उन्होंने मुष्टिक पद प्रहार, मस्तक के प्रहार से कारागृह के फाटक तोड़ डाले, हथगड़ियाँ बेड़ियाँ, और अपने माता पिता से लिपट चिपट गए कृष्ण ये कहकर, तात मात कहकर उन्हें सुख दिया। उस अज्ञात स्पर्श में दो भाव थे, वसुदेव और देवकी को। उन्हें लगा कि ये भगवदी स्पर्श है, ये देव स्पर्श है। वो सकुचा गए, लजा गए। वो बेचारे अत्यंत लज्जित हैं, बहुत संकोच है कि भगवान हमें छू रहे हैं। भगवान देखो, भगवान आ गए, ईश्वर है, ये परमात्मा है। तो अपने पुत्र को वो पहचानते थे, ये सामान्य नहीं, ये परमात्मा है। तो भगवान ने पहले उन्हें इस प्रकार से दर्शन दिए, चूंकि वो महिमा ही मानते थे उनकी। तो भगवान ने पहले महिमा ऐश्वर्य दिखाया, अपनी सत्ता दिव्यता का बोध कराया। और भगवान को ऐसा लगा कि जैसे भी हैं इन्होंने मेरे लिए कष्ट सहा है, तो मेरे माता पिता तो हैं ही, तो इन्हें पुत्र का भी सुख देना चाहिए, क्योंकि इनके सब पुत्रों की हत्या हो गई। तो भगवान पुत्रवत उनसे स्पर्श करने लगे, जैसे बालक स्पर्श करता है। और जैसे पुत्रवत भगवान ने स्पर्श किया अपने माता पिता का, तो बस फिर तो माँ ढेर हो गई और बेटा बेटा कहकर उन्हें अंक में भरने लगी। पर वो भयभीत थे फिर भी। भागवत में आता है वो फिर भी भयभीत थे, ये जान करके है तो हमारा बेटा, पर भगवान है ना, ये तो बेटा तो है पर परमात्मा है। एक इसका अर्थ ये भी है कि ज्ञानी अपने विचार को कभी नहीं भूल पाता, पर भगवान ने अपनी माया से उन्हें विमोहित कर पुत्र सुख दिया, क्योंकि वो भी एक सुख तो है। जब सुखों की चर्चा की गई तो कहा गया काया का निरोगी होना सुख है, सुभद्रा नर नारी का जीवन में आना सुख है, अच्छी संतति का होना सुख है, घर में धन आए तो ये सुख है। लेकिन ये कितनी देर के सुख है? काया का सुख कितना, शरीर से कितना आपने प्लेजर और जॉय ले लिया। क्या सच में ऐसा ले लिया कि जो अखंड है? क्या ऐसा सुख मिल गया शरीर से जो सदा के लिए संभाल के रखा हो? क्या वो सुख दुख में नहीं बदला? क्या सच में संतान से इतना सुख ले लिया आपने कि अब कभी दुखी नहीं होंगे? बेटा बेटी होने के बाद परम सुख मिल गया क्या? उसके बाद कभी दुखी नहीं हुए? संतान मिल जाने के बाद इतने सुखी हो गए हो कि कभी दुखी नहीं मिला? अच्छा, बहुत धन मिल जाने के बाद इतने सुखी हो गए हो कि कभी दुखी नहीं मिला? हाँ, ये सुख तो देते हैं, क्षणिक है। पता है कितना सुख है इनका? बताए संतति सुख कितना, धन का सुख कितना, कितना सुख है। जैसे पानी पे लकीरें खींचे तो खिंचते खिंचते मिटती जाती हैं, बस उतनी देर का ही सुख है इनका, बाकी कोई सुख नहीं। फिर इनसे मिलने वाला दुख तो और भी बड़ा है। उनकी चिंता, उनमें मोह, उनमें आसक्ति, जो अपने लिए नहीं किया वो हम संतानों के लिए करना चाहते हैं। उनके लिए संग्रह संचय, उनके बच्चों के, उनके बच्चों के बच्चों के बच्चों के बच्चों का, सबका पूरा दायित्व और पूरा ठेका लेके हम जी रहे हैं पूरा।